हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जीके का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू किया है और यह इस सीरीज का 11वां पार्ट है। और इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप इसके दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता जो है यह समानता का मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी के ये जो तीन है ये समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है। ऑप्शन ए में है कानून के समक्ष समानता, तो यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। सामाजिक समानता जो है यह अनुच्छेद 15 में दिया है। और अवसर की जो समानता है यह अनुच्छेद 16 में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मैग्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए होता क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उससे मैग्मा कहते हैं। और ये तरल पदार्थ जब निकल करके पृथ्वी के बाहर यानी कि ऊपरी सतह पर आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। तो कैडमियम जो है यही न्यूट्रॉन को शोषित कर लेता है। और ये जो कैडमियम है इसका उपयोग हम रिएक्टर की जो गति है उसको धीमा करने के लिए या फिर रिएक्टर को बंद करना होता है तो उसके लिए भी करते हैं। अमलगम क्या है। तो अमलगम जो होता है वह पारा यानी कि मरकरी जो होती है जब किसी दूसरे धातु के साथ में मिलकर के जो धातुई घोल बनाती है उसी को अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमलगम में क्या रहता है। तो अमलगम में अनिवार्य रूप से क्या रहेगा, तो पारा रहेगा यानी कि Hg। यहाँ पर Hg जो है यह पारा का रासायनिक चिन्ह होता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया। तो बंदा बहादुर जो है इसने किया था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह है यह सिखों के 10वें और अंतिम यानी कि आखिरी गुरु यही थे। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। तो नर्मदा नदी जो है यही गुजरती है। ये जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वह है। और ये जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गिरती है खंभात की खाड़ी में। और कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य का जो आँख होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यानी कि ग्राहम बेल जो है माइक्रोफोन का आविष्कार इन्होंने किया था। और ये जो माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है, यानी कि ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब जो होता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की जो वेग है उस पर। और वायु में ध्वनि की जो चाल है यानी वेग है वह 332 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल कितनी है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही बुलाता है। और ये संयुक्त बैठक बुलाया कब जाता है, तो किसी भी विधेयक को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा के बीच में असहमति होती है तो उस स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह संविधान की अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि अगर इन दोनों की संयुक्त बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन डी पुद्दुचेरी राइट आंसर है। फ्रांसीसी जो है इन्होंने 1701 ईस्वी में जो पुद्दुचेरी है इसको अपनी राजधानी बनाई थी।
कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यही जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। और ये जो बृहस्पति ग्रह है, यह पीला ग्रह भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह पीला रंग का दिखता है। और सूर्य से दूरी के मामले में अगर बात की जाए तो यह 5वां ग्रह है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो अधिकतम दूरी तय करने के लिए गेंद जो है उससे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाएगा। ठीक है, इससे वह क्या करेगी? सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एक्टियोमीटर। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्कोग्राफ जो है यह पौधों की वृद्धि को मापता है। पायरोमीटर जो होता है यह बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को मापता है। और बैरोमीटर जो होता है यह वायु दाब को मापता है। तो यहाँ पर ये चारों जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रेगुर मिट्टी दिया हुआ है यही काली मिट्टी का एक दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? तो ऑप्शन है एंटीपायरेटिक दवाई जो है वही शरीर के तापमान को यानी कि बुखार होने पर ली जाती है। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। किस गवर्नर के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना था? तो यह बना था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और यह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है यह स्थित है कलकत्ता में। तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसका डिजाइन तैयार किया था सर विलियम्स इमर्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द्रव में पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जो है उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अणुओं के बीच जो ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स होती है उसी के कारण पृष्ठ तनाव होता है। अब यहाँ पर आपको पृष्ठ तनाव भी देख लें। तो पृष्ठ तनाव द्रव की वैसी नेचर यानी प्रकृति होती है जिससे कि द्रव जो होता है वह अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। और यहाँ पे ये जो पृष्ठ तनाव है इसी के कारण जो वर्षा की बूंद होती है वह भी गोल होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो मराठा और अफगान जो हैं इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। और यह लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा, इसमें मराठा जो थे उनकी हार हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के साथ कृषि का भी विकास किया जाए। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि थी 1951 से 1956 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर वायु के दबाव पर क्या असर होगा? तो वायु का जो दबाव है वह ऊपर बढ़ने पर कम हो जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रारंभ किसने किया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको प्रारंभ किया गया था शांति प्रसाद जैन के द्वारा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इस पुस्तक को गांधी जी ने लिखा है। ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। और पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा गया है E.M. फॉर्स्टर के द्वारा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या काम करती है? तो यह एनोड का काम करती है। एनोड यानी कि जो उसका पॉजिटिव सिरा होता है उसका।
और जस्ता जो होती है जिसमें कि वह रासायनिक पदार्थ भरा होता है, तो जस्ता यहाँ पर किसका काम करती है? तो निगेटिव का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें,